इस वीडियो में हम अपने हेल्थ और फिटनेस कैटेगरी पर अपना कितना फोकस है, अपना माइंडसेट क्या है इस कैटेगरी को लेकर, और मैं थोड़े से क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर अगर हम सही से अ, लिख पाएंगे या इसको सही से आंसर देंगे तो एक अच्छा खासा फाउंडेशन इस कैटेगरी में हम बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैं ऐसे कोई हेल्थ टिप्स और एक्सरसाइजेस कुछ भी शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। लेकिन इस वीडियो में अपने माइंडसेट को जानकर अपने ये जो भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उसके आंसर अगर हम लिख पाएंगे तो एक अच्छा खासा फाउंडेशन बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने माइंडसेट से। तो क्या माइंडसेट ऐसा है कि आपका लगता है कि कुछ भी पता नहीं है इस कैटेगरी को लेकर, आपको हेल्थ कैसे रखना चाहिए, फिटनेस फिट कैसे रहना चाहिए, कुछ भी पता नहीं है, तो ये इग्नोरेंट माइंडसेट रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ही इग्नोरेंट माइंडसेट चल रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक आई डोंट केयर वाला मेंटालिटी या लेजी टाइप वाला मेंटालिटी है? अगर ये माइंडसेट है तो एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला, अपने आप हम खुद रेसिपी बना रहे हैं खुद को मिटाने के लिए। तो अगर ये माइंडसेट है तो बहुत डेंजर है। तो क्या ये माइंडसेट है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं अपने आप को मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये एक नेगेटिविटी वाला माइंडसेट चल रहा है? क्योंकि देखिए, अपना माइंडसेट जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने बीमारी अगर पता चल जाएगी तो हम उसको अच्छी तरह से इलाज कर पाएंगे। तो अपना अभी जो करंट माइंडसेट है उसको अगर हम जानेंगे तो आप खुद ही उसका सॉल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। तो प्लीज चेक करिए कि इन तीनों में से क्या माइंडसेट है। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा हेल्थ और फिटनेस ये एक फाउंडेशन है हर दूसरे कैटेगरी के लिए, क्योंकि ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है जिस पर अपना हेल्थ और फिटनेस इम्पैक्ट नहीं करता हो। अगर हम ठीक नहीं रहेंगे तो अपने फैमिली को अच्छे से देख नहीं पाएंगे, काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, कुछ भी सही से नहीं होगा, और जितना भी पैसा कमाया है सब कुछ हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा। तो अभी अगर आपके दिमाग में कुछ नॉलेज है इसको लेकर, ये जानना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना पड़ेगा कि अपना खुद का बॉडी टाइप क्या है, अभी आपका हेल्थ का करंट स्टेटस क्या है। फिर उसके बाद में आपके दिमाग में जितना भी इस कैटेगरी को लेके इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आप उसको लिए हो, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सबको पता है कि थोड़े होते हैं कि एक्सरसाइज ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, फिर बाद में ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। हम सबको ये पता होता है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये आपके कंटेक्स्ट में है क्या, मतलब आपको दिमाग में रखते हुए आप बोल रहे हो कि ये मुझे नहीं खाना चाहिए या ये मुझे एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो सही है, लेकिन जनरल में आप बोल रहे हो कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। आप आप आपको दिमाग में रख के अगर आप नहीं बोल रहे हो तो ये जनरल चीज हो गई, ये आपको अप्लीकेबल नहीं होता है। और ये सारा इंफॉर्मेशन आप जहां से भी आप इसको ले रहे हो, ये चेक करना पड़ेगा कि वो इंफॉर्मेशन सही है क्या। या आप किसी पर्सन को फॉलो करते हो तो ये चेक करिए कि वो पर्सन फिट है क्या, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कोई बीमारी भी है या कुछ भी है। क्योंकि आजकल तो देखते हैं ना, जिम में जाके बहुत हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो कई सारे हार्ट अटैक या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ऐसे ही ब्लाइंडली कुछ भी एक वीडियो देखकर उसे तुरंत करना स्टार्ट मत करिए। नेक्स्ट है
अभी करंट कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्सरसाइज़ेज़ या हेल्थ में कुछ भी फ़ोकस नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? आंसर लिखिए, अगर वो वैलिड है, तो उसको रोकना ज़रूरी भी है। जैसा कि बीमार है, तो वो एक आंसर सही है और उसको रोकने में ही भलाई होती है। तो ऐसा रीज़न लिखिए कि क्यों आप इस एरिया में फ़ोकस करना बंद कर दिए। अगर कंटिन्यू भी कर रहे हो, तो फिर भी व्हाई लिखना ज़रूरी है, क्यों कंटिन्यू कर रहे हो? और जितने भी आपको अब तक बेनिफिट्स मिले हैं, उसको भी लिखिए, ताकि आपको और मोटिवेशन मिलते रहे। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वाई बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों कर रहे हैं? जो भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर इसका आंसर मिल गया, तो फिर हम उसको और अच्छी तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा है, व्हाई डू यू वांट टू बी फिट? फिट क्यों रहना चाहते हो? और इस एरिया में फोकस नहीं करने के बेनिफिट्स क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता सकता हूँ कि अ मुझे जिम को नहीं जाने के अगर मैं नहीं जाऊँगा, तो मेरा टाइम बचेगा। जिम को जाएँगे तो 1 घंटा जाएगा, तो मेरा 1 घंटा टाइम बचेगा। वो एक बेनिफिट हो सकता है। और मैं जंक फूड खाऊँगा, तो उसका बेनिफिट ये है कि मुझे खुशी मिलती है। इंटरनली मैं एकदम खुश हो जाता हूँ, तो वो एक बेनिफिट है। तो नहीं करने के भी कारण हो सकते हैं, तो उसको लिखिए। फिर ये लिखिए कि अगर इसको छोड़ देंगे, अगर जो 1 घंटा हम बचाने की सोच रहे हैं, अगर जाकर एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके बेनिफिट्स क्या है? जंक फूड छोड़ देंगे, तो उसके बेनिफिट्स क्या है? तो बेनिफिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बेनिफिट्स के बगैर कुछ करते ही नहीं है मोस्टली। फिर एक लाइफ में एक चेंज लाना एक अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। अ, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम वो चेंज अगर नहीं लाएँगे, तो हमें आगे जाकर क्या प्राइस पे करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज नहीं करेंगे या हेल्थ के कुछ भी नहीं देखेंगे, तो आगे जाकर उसका क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, वो कीमत क्या चुकाना पड़ेगा, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर चेंज करेंगे अपने आप को, तो उसका बेनिफिट क्या है, फिर दूसरों पर क्या इम्पैक्ट होता है इसका? आपके चेंज होने पर दूसरों पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा हेल्थ को देखेंगे और फिट रहेंगे, तो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स आपको देख के इंस्पायर होंगे। ये एक बेनिफिट हो सकता है, तो दूसरों के लिए मोटिवेशन बन सकते हैं। ओवरऑल विजन क्या है इस कैटेगरी को लेकर आपका? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देख रहा था कि आई चूज टू बी एन एथलीट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये एक विजन है कि सारी जिंदगी भर मैं अपने आप को एक एथलीट की तरह देखना चाहता हूँ। तो इसमें आपका विजन क्या है? तो फिर एक्शन प्लान क्या है? कि मैं तो कहता हूँ कि बेबी स्टेप से शुरू करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करते हुए। फॉर एग्जाम्पल हफ्ते में 1 बार एक्सरसाइज या 2 बार। फिर बाद में जो भी हम खाते हैं, तो देखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। बस इतना अगर काम कर लेंगे, तो शायद इस कैटेगरी में हम अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। क्योंकि अपना शरीर भी एक केमिस्ट्री लैब की तरह है। कुछ भी अगर हम खाते जाएंगे, तो अंदर केमिकल रिएक्शन होगा और इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो बस मैं यही शेयर करने वाला था इस वीडियो में। तो अपने माइंडसेट को जानकर इस क्वेश्चंस का आंसर्स अगर हम अच्छी तरह से दे पाएंगे, तो हमारा एक अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा इस एरिया में, और मेंटल क्लैरिटी रहेगी। हर बार हम वरी नहीं रहेंगे कि मेरा हेल्थ बिगड़ रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसा हमेशा वरी नहीं रहेगा। तो बस यही शेयर करना चाह रहा था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।